सारे शहर की मशीनरी लेकर जाओ और नस्ला टावर गिराओ। चीफ जस्टिस का कमिश्नर कराची को हुक्म। नस्ला टावर न गिराने पर चीफ जस्टिस कमिश्नर कराची पर बरहम। दौरान समाअत कमिश्नर कराची मोहम्मद इकबाल मेमन ने अदालत उस्मा को बताया, हमने नस्ला टावर पर ऑपरेशन का आगाज कर दिया। चीफ जस्टिस ने इस्तफसार किया कि कितनी बिल्डिंग गिरी, कितना काम हुआ, हमें ये बताएं, झूठ मत बोलें। कमिश्नर कराची ने कहा कि सर मैं इमारत गिराने की कोशिश कर रहा हूं। चीफ जस्टिस ने कमिश्नर कराची से कहा, आप कोशिश को छोड़ें, यहां से सीधा जेल जाएं। जस्टिस काजी अमीन ने कमिश्नर से इस्तफसार किया कि आप अपने घर में खड़े हैं, ये तरीका है कोर्ट से बात करने का, आप ज्यादा स्मार्ट बनने की कोशिश ना करें। अदालत उस्मा का तजौरी हाइट्स को भी आज ही गिराकर रिपोर्ट पेश करने का हुक्म। सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर नस्ला टावर गिराने का काम शुरू। अदालती हुक्म पर कमिश्नर कराची की दौड़ें लग गई। टीम के हमरा कमिश्नर का नस्ला टावर का दौरा, इमारत गिराए जाने के अमल का जायजा लिया। इकबाल मेमन ने कहा है कि अदालती हुक्म पर नस्ला टावर के 10वें फ्लोर को गिराने का अमल जारी है। डीजी SBCA से कहा है कि काम को मजीद तेज किया जाए। अदालती फैसला पसंद हो या ना हो, मानने के पाबंद हैं। कुछ अदालती फैसलों पर अमल दरामद अफसरान के लिए मुश्किल होता है। सिंध हुकूमत के लिए जो फैसले आए हैं वो मुनासिब नहीं। किसी फैसले से इंसानी अलमिया पैदा हो जाए तो अमल दरामद नहीं करूंगा। किसी के घर गिराने पर इस्तीफा देने को तरजीह दूंगा। सूबाई वजीर सईद गनी ने बता दिया। कहते हैं कि सूबाई काबीना ने सिंध से बुलाए गए अफसरान को नोटिफिकेशन को मुस्तरद किया। जिन पुलिस अफसरान को यहाँ से बुलाया गया उन्हें नहीं भेजेंगे। विफाकी काबीना के इजलास में कहा गया कि सिंध में 16 लाख टन गंदम चोरी हो गई। सिंध हुकूमत ने 12 लाख टन गंदम खरीदी थी, फिर 16 लाख टन कैसे चोरी हो गई? गैस बहरान हो या चीनी की किल्लत या कोई और मसला, विफाकी हुकूमत हर जिम्मेदारी सिंध पर डाल देती है। सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री में मुख्तलिफ मुकदमात की समाअत। चीफ जस्टिस का PECHS में 4 झीलें बहाल करने का हुक्म। KMC स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स कश्मीर रोड से मलबा भी उठाने की हिदायत। सिविल एविएशन अफसरान क्लब के क़याम पर अदालत का इजहार बरहमी। DGCAA की मैस की इजाजत देने की इस्तदा भी मुस्तरद। सुप्रीम कोर्ट का सिविल एविएशन अथॉरिटी क्लब बंद करने का हुक्म। पंजाब के वस्ती शहरों में आज भी फिजा आलूदा। दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में लाहौर का दूसरा नंबर। एयर क्वालिटी इंडेक्स 220 रिकॉर्ड। फैसलाबाद का एयर क्वालिटी इंडेक्स 266 तक पहुंच गया। फजाई आलूदगी के बायस सांस लेना मुश्किल, बीमारियां फैलने लगी। भारतीय शहर दिल्ली दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में पहले नंबर पर आ गया। दिल्ली का एयर क्वालिटी इंडेक्स 257 रिकॉर्ड किया गया। आती नहीं है, सिलेंडर भरवाए जाते हैं और ना खाना सुबह को बनता है, ना शाम को, ना दोपहर को। बहुत ही ज़्यादा परेशान होते हैं। अब हम लकड़ियों के खर्चे उठाएं, लकड़ियां लाएं, सिलेंडर भरवाएं या घर के खर्चे उठाएं। मुल्क भर में गैस की लोड शेडिंग से शहरियों की जिंदगी अजीरन। शहर शहर घरों में चूल्हे ठंडे पड़ने लगे। कराची, लाहौर, कोयटा, इस्लामाबाद समेत मुख्तलिफ शहरों में कहीं गैस गायब, कहीं प्रेशर कम। शहरियों को खाना पकाने में भी शदीद मुश्किलात का सामना। शहरी महंगी LPG और लकड़ियां इस्तेमाल करने पर मजबूर। कराची, फैसलाबाद, सियालकोट समेत मुख्तलिफ शहरों में फैक्ट्रियों को भी गैस की फराहमी कम। वजीर आजम आज नौजवानों के लिए 4 नए प्रोग्राम्स का ऐलान करेंगे। कन्वेंशन सेंटर इस्लामाबाद में कामयाब जवान प्रोग्राम के 2 साल मुकम्मल होने की तकरीब होगी। तकरीब में कामयाब जवान प्रोग्राम की 2 साला कारकर्दगी रिपोर्ट पेश की जाएगी। इमरान खान कन्वेंशन सेंटर में नौजवानों से खिताब भी करेंगे। एवन फील्ड रेफरेंस, मरियम नवाज और कैप्टन सफदर की सजाओं के खिलाफ अपील। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का 2 रुकनी बेंच केस पर समाअत करेगा। मरियम नवाज के वकील ने आज के लिए केस मुलतवी करने की दरख्वास्त कर रखी है। मुल्क भर में डेंगू से मजीद 5 अफराद इंतकाल कर गए। पंजाब में डेंगू से मजीद 4 अमवात। सूबे में मजीद 213 अफराद डेंगू से मुतासर। 147 मरीजों का ताल्लुक लाहौर से है। इस्लामाबाद में डेंगू से एक शख्स का इंतकाल।
इस्लामाबाद में मजीद 10 अफराद में डेंगू की तस्दीक। खैबर पख्तूनख्वा में 24 घंटों के दौरान 52 अफराद डेंगू का शिकार। मुल्क भर में कोरोना कंट्रोल, मुस्बत केसेस की शरह मुसलसल 1% से कम। आज भी शरह 0.92% रिकॉर्ड। एनसीओसी के मुताबिक 24 घंटे में कोरोना से 9 अमवात हुई, 350 नए केसेस सामने आए। वायरस से मुतासिर 1007 मरीजों की हालत तशवीशनाक है। अपर कोहिस्तान में कार खाई में जा गिरी। अलमनाक हादसे में 6 अफराद जाँ बहक हो गए। मरने वालों का ताल्लुक एक ही खानदान से है। हादसे का शिकार फैमिली नमाज जनाजा में शिरकत के लिए इस्लामाबाद आ रही थी। पेशावर के इलाके हयाताबाद में मुलजिम की गिरफ्तारी के लिए ऑपरेशन। मुलजिमान की फायरिंग से 2 पुलिस एहलकार शहीद हो गए। पुलिस ने 2 मुश्तबा मुलजिमों को गिरफ्तार कर लिया। शहीद पुलिस एहलकारों की नमाज जनाजा अदा। पंजाब में बल्दियाती इलेक्शन मरहलावार कराने की तजवीज। पहले मरहले में जुनूबी, दूसरे में शिमाली और आखिर में वस्ती पंजाब में इलेक्शन होंगे। पंजाब के तरक्याती मंसूबों की शफाफियत पर कोई उंगली नहीं उठा सकता। मालियाती डिसिप्लिन नाफिज करके करोड़ों रुपए बचाए। वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार की ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान से मुलाकात में गुफ्तगू। कहा, फंड्स के बरवक्त और सही इस्तेमाल को यकीनी बनाने के लिए जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहे हैं। वजीर आला पंजाब इस्लामाबाद रवाना। वजीर आजम ऑफिस में मुख्तलिफ इजलासों में शरीक होंगे। सिंध में पीपल्स पार्टी के गैर जमहूरी रवैये के बायस जमहूरियत खतरे में है। सिंध असेंबली में अपोजिशन लीडर हलीम आदिल शेख का वज़ीर आज़म, सदर ममलिकत, स्पीकर कौमी असेंबली और चेयरमैन सेनेट समेत दीगर को खत लिखा। सिंध में जमहूरी इक़्तिदार और असूल पामाल किए जा रहे हैं। सूबे में सिविलियन आमरीत नाफिज है। असेंबली की एकतरफा कार्रवाई में अपोजिशन लीडर को बोलने की इजाज़त नहीं मिलती। अपोजिशन को PAC की चेयरमैनशिप मिली, ना ही कायमा कमेटी की रुकनियत। जमहूरियत के झूठे दावेदार ऐवान का तकद्दुस पामाल कर रहे हैं। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में मंदी का रुझान बरकरार। तीसरे कारोबारी रोज भी मार्केट मनफी जोन में। कारोबार के आगाज में 352 पॉइंट्स की कमी। इंडेक्स 44,595 पर पहुंच गया। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में मंदी का रुझान बरकरार। तीसरे कारोबारी रोज भी मार्केट मनफी जोन में। कारोबार के आगाज में 352 पॉइंट्स की कमी। इंडेक्स 44,595 पर पहुंच गया।